हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, हमारा पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हमने उसमें सीखा था कि टाइम कैसे निकालते हैं। सेम उसी टाइप से बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹2000 अमाउंट टू 2662 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको बताना है कि कितने साल में आपके पास जो 2000 रुपीज थे वो 2662 रुपीज बन जाएंगे 10% के रेट के हिसाब से। तो चलिए भाई, हम कॉन्सेप्ट कल की क्लास में सीख चुके थे, लेकिन एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और फिर आपको बताएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। चलिए भाई, सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहला काम है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उस इंफॉर्मेशन को आपको आंसर में मेंशन करना है, लेकिन उसे हम मेंशन करते हैं गिवन कर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है। क्या गिवन है? तो आपने कहा सर हमें गिवन है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, ₹2000 दिया गया है। एंड हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना दिया गया है, ₹2662। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, रेट परसेंटेज जो है हमारे पास कितनी दी गई, तो आपने कहा सर 10% है। चलिए भाई, अमाउंट का फॉर्मूला हमें लगाना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल पावर इज एन। एन फोर मतलब टाइम, जो कि हमें निकालना है। अमाउंट कितना दिया गया है 2662 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10/100 होल पावर इज एन। जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करें, इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना बचेगा। बाकी यहाँ पर हमें जो कुछ भी दिया था वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज करें। ये जो 2000 था, जब यहाँ से इसको हम ट्रांसपोज कराएंगे तो ये हमेशा यहाँ डिवाइड में आएगा। तो नीचे कितना हो गया 2000, यहाँ बचा कितना है 1 प्लस 1/10 की होल पावर इज एन। ठीक है। चलिए भाई, यहाँ से क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये आपने कहा सर बिल्कुल हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1000, और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फाइनली हमारे पास बचा कितना है यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद, तो 1331 अपॉन में आ गया 1000। कितना आ गया 1000 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है भाई, इस 10 का डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 1 जा 10 प्लस यहाँ पे जो लिखा है उसको एस्टेज, और होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, यहाँ एन की पावर एस्टेज रहेगी। चलिए भाई बताइए, हमें फैक्टर करने, आपको बताना है कि 1331 कितने का क्यूब है। यहाँ देखो भाई, हमें कैसे पता चल रहा है, हमें ये देखना है कि इनके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, ये चीज समझो। जैसे अगर हम बात करें कि 1000, मान लो जिन्हें स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है, तब हम क्या करेंगे, अगर जिन्हें क्यूब रूट और स्क्वायर है याद है तो वो तो समझ पाएंगे, कर पाएंगे कि कैसे आ रहा है। अगर जिन्हें नहीं आता तो देखो भाई, आपको क्या करना है, इसकी फैक्टर करने हैं। 1000 की फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500, कितना आएगा 500। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 250, फिर से 2 से डिवाइड करिए, कितना आया 125। 5 से करेंगे इसको, कितना आएगा 25। 5 से करेंगे इसको, कितना आया 5। 5 से फिर से करेंगे इसको, कितना आया 1। तो फाइनली पेयर बनाओ, 5 का एक पेयर है, हमने क्यूब रूट लेना है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो फाइनली जो 10 आया, 2 5 जा 10, 10 आया है। 2 पेयर बने, एक 2 का पेयर बना, एक 5 का, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया 10। यानी कि जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, यानी ये किसका क्यूब है, देखो भाई इसे हम किस तरीके से लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। हमें इसे एक पावर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो 10 का हो रहा है कि नहीं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास ये आ गया 10 का क्यूब। इसी तरीके से हम 1331 की निकालेंगे, 1331। अब मुझे तो पता है कि 11 से डिवाइड होगा तो यहाँ 120 बनाएगा, इसे 11 से डिवाइड करेंगे यहाँ 11 आएगा, और इसे 11 से डिवाइड करेंगे 1। तो 11 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो 11 का क्यूब हो रहा है 10 का क्यूब। तो फाइनली हम यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 11 का क्यूब अपॉन में हो जाएगा 10 का क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 और 1 11/10 होल पावर इज n। चलिए भाई नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ पर साइड में क्या हो जाएगा, दोनों की होल पावर सेम है ऊपर नीचे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 11/10 की होल पावर इज 3
इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 11/10 की होल पावर इज n। देखो भाई मैंने आपको कल बताया था जब किसी भी नंबर में अगर उसका बेस सेम होता है तो बेसिकली अगर दो नंबर्स हैं उनके बेस इक्वल है तो उनकी जो पावर्स होगी वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए हमारे पास यहाँ बेस सेम है लेकिन हमें पावर्स नहीं पता है दोनों की, तो हम क्या करेंगे, जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स। हम क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। जब बेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 ईयर्स। n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, फाइनली कह देंगे हेंस द टाइम इज 3 ईयर्स, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इज, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इज 3 ईयर, is 3 years। That is the answer of this question। बताइए भाई, अब आपको किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ये तो है हमारा प्रॉपर मेथड। अगर हम कहेंगे सर, अगर हम मेथड के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, यानी कि अगर हम ट्रिक की हेल्प से करना चाहें तो हम इसे कैसे करेंगे, इस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ देखिएगा साइड में, यही है यहाँ पे आपको ट्रिक का खेल है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, आपको इसी फॉर्मूले से ट्रिक बनानी, कम नंबर ऑफ स्टेप्स करने। हमने आपको डायरेक्ट लिखवाया था, आपको यहाँ लिखना है 1331, जो भी अमाउंट है। अमाउंट कितना दिया गया है भाई हमारे पास, तो आपको अमाउंट दिया गया है 2662, अपॉन में दिया गया प्रिंसिपल कितना है 2000, इसे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी रेट दी गई है, रेट कितनी दी गई, 10%। 10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 11/10। हमसे टाइम पूछा है तो 11/10 लिख दो, इसकी होल पावर n लिख दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ आ गई बात कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि यहाँ 1000 बनना है और ये भी पता है कि यहाँ डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। हमें ये भी पता है कि ये 11 का क्यूब है, 10 का क्यूब, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 11/10 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 11/10 का होल पावर इज n। बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम, तो हम कह देंगे n इक्वल कितना आ गया हमारे पास 3 ईयर्स। बस इतना सा करना है, यही शॉर्ट ट्रिक है भाई। ठीक है, इतना करना है आपको, बाकी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो भाई, हमने क्या किया, सबसे पहले जो अमाउंट दिया है आप उससे पहले लिखेंगे, उसे न्यूमरेटर बनाएंगे। जो हमारा प्रिंसिपल है, डिनोमिनेटर को उसे डिनोमिनेटर बना के इस तरीके से लिखेंगे, अपॉन की फॉर्म में, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। यहाँ पे जो भी रेट दी गई है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। रेट क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होती है, जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे जो है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करके, बाकी जो डिनोमिनेटर है नीचे वो एस्टेज लिख दीजिए, इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। कितना आया यहाँ पे, 11/10 आया। हमसे टाइम पूछा गया है तो यहाँ हमने n लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमें पता चला कि 11/10 का होल क्यूब हो रहा है, इज इक्वल टू है, इक्वल होगा 11/10 की होल पावर इज n की। हम जानते हैं कि जब कहीं भी दो नंबर्स का अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया कि n की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए हमारे पास, 3 ईयर्स हो गए। तो दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। समझ में आई बात की नहीं? चलिए भाई, फटाफट से नोट डाउन करिए आप लोग, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, चलिए भाई, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा व्हेन द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर, when the rate for successive years when the rate for successive years are different than amount। अगर हमारी रेट जो है वो, यानी कि जितने भी सक्सेसिव ईयर्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग हैं, तब हमारे पास अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट इक्वल होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + R1/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 + R2/100,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R3 अपॉन 100। अगर 3 से ज़्यादा साल है या 2 ईयर्स के लिए तो बाकी हमारा इसी तरीके से पैटर्न रहने वाला है। इस फॉर्मूले को हम पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ हमें भी इसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R2 अपॉन 100। अगर आपको 2 ईयर्स के लिए दिया गया है तो आप सिर्फ इतना लीजिए, तीसरा वाला टर्म नहीं लिखना है, ये वाला R3 वाला। अगर आपको 3 ईयर्स के लिए 3 अलग अलग रेट परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो आपको 3 बार लिखना है। 4 बार दिया गया है तो आप 4 बार लिख सकते। आपको जितनी ईयर्स के लिए दिया गया है आप उतने टाइम्स के लिए इसको फॉर्मूले को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, हमने माना एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे मैंने कहा आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 12,000 रुपीज है। कितना है? 12,000 रुपीज है। R1 आपके पास है 8%, R2 आपके पास है 10% एंड R3 आपके पास जो है वो है 15%। कितनी है? 15%। टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर्स के लिए आपसे पूछा गया है। अमाउंट कैलकुलेट करिए। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट करके बताइए। आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। बताइए कि आप कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल है भाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने जो रूल लिखा है थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर इससे किस तरीके और क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, हमारे सामने जो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट बाय R1 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अपॉन 100 मल्टीप्लाई में फिर से आया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर अपॉन 100 मल्टीप्लाई में फिर से आया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर अपॉन 100। चलिए, इससे पहला क्वेश्चन तो हमारा ही बन सकता है। यहाँ से अमाउंट भी पूछा जा सकता है हमसे, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। तीसरा है हमसे इन 3 सक्सेसिव ईयर में से किन्हीं भी 2 सक्सेसिव ईयर्स की रेट दी रहेगी। आपसे तीसरे सक्सेसिव ईयर की रेट भी पूछी जा सकती है, यानी कि हमसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनेगा। दूसरा, आपसे प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। आपको सेकंड ईयर की रेट दी गई है, आपसे पूछा गया फर्स्ट ईयर की रेट बताइए। या फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की रेट दी गई है तो सेकंड ईयर की पूछी जा सकती है। या फर्स्ट ईयर की रेट दे देंगे, आपसे कहा जाएगा सेकंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो इस तरीके के हमारे अब इस कॉन्सेप्ट से बेस क्या बनेगी, क्वेश्चन बनेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में समझते हैं। चलो भाई, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी वो ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए हम यहाँ आपको मेंशन नहीं करके बता रहे हैं, बट अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से मेंशन करना होगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू यानी कि जो रूल है फॉर्मूला ऐसे आपको लिखना है इसके, ठीक है। यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100 और यहाँ फिर से क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस R3 अपॉन 100। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। चलिए भाई, अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है 12,000 दिया गया है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R1 कितना दिया गया है 8 अपॉन 100 8 अपॉन 100 R2 कितना दिया गया है 10 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट R3 कितना दिया गया हमारे पास 15 अपॉन 100। तो इस तरीके से हमने अब हमें लीजिए 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 से 8, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25, ठीक है। 1 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 3 से 15 हो गया और 5 से इसको डिवाइड किया कितना हो गया 20 हो गया। चलिए भाई, तो फाइनली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 12,000 ऐसे रहेगी मल्टीप्लाई बाई यहाँ बचा कितना है उसको लिख लो 1 प्लस 2 कंप्लीट 2 अपॉन 25 बचा मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 बचेगा और यहाँ कितना बचा 1 प्लस 3 अपॉन 20। चलिए भाई, आखिर हमें इन तीनों को सॉल्व करना होगा तभी जाके हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 12,000 मल्टीप्लाई बाई यहाँ आप डायरेक्ट लिख दीजिए भाई। देखो भाई, 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 25 प्लस 2 का 2 आ जाएगा, प्लस है प्लस का साइन आया 2 के 2 ऐसे 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या करेंगे सेम 10 का मल्टीप्लाई इस 1 में करिए 10 बन जाए 10 प्लस का साइन था प्लस आया 1 है 1 लिख दीजिए। होल डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है 10 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 20 बन जा 20 प्लस 3 का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 20। चलो भाई, फाइनली हमारे पास वो स्टेप आ गया जब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई
25 और 2 ऐड करेंगे 27/25 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 11/10 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया भाई 23/20 कितना हो गया 23/20। सबसे पहला काम है जितने नंबर ऑफ जीरोस कैंसिल हो रहे हैं कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, करिए भाई। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा 60 टाइम्स, और इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25 हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं हो सकता भाई, तो फाइनली जो बचा कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर जाकर हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो ऊपर बचा है हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 23 अपॉन में बचा है सिर्फ 5, बचा है 5, हाँ इतना बचा है भाई। अब आपका कार्य है मल्टीप्लाई करना, तो करो भाई मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? यही तो दिक्कत वाली बात सर के, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई 2 2 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना पहले आप सिंपली क्या कर सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 12 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 11 से। बड़ा मेहनत का कार्य है भाई, कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, करना तो पड़ेगा ही। चलो भाई टाइम टेकिंग है, पहले करते हैं 23 और 27 का मल्टीप्लाई। तो बताइए भाई 23 7 जा कितना होता है 81, कितना आ जाएगा? रफ वर्क कर रहे हैं, अभी नोट मत करिएगा। 27 3 जा होता है 81 और 27 2 जा 52 54, 54 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 62। 27 3 जा 81 बन के दिया है, 27 2 जा 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 62। सही है भाई, इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 1 25 टू कैरी, 12 6 जा 72, 72 और 2 ऐड करना हो जाएगा 74। मल्टीप्लाई करिए 11 से, 11 2 जा 22, 55, 55 में 2 ऐड करो 57, 44 में 5 ऐड करो 49 और 11 7 जा 77, 7 में 4 ऐड कर दो 77 में 4 ऐड करेंगे 81। तो फाइनली मल्टीप्लाई करने पे इतना आया 81972 आया। इसको 5 से डिवाइड और करना है भाई, तब जाके हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट 5 से डिवाइड करिए भाई, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30 19 हो गया, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20.5। तो इतने रुपये आ गए। तो हमारे पास जो अमाउंट आया है वो 16394.5, इतने रुपीज़ हमारे पास क्या निकल के आया अमाउंट। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। हमें क्या निकालना है, साथ में हमसे क्या पूछा गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है 16,394.5 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना है 12,000 सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4,394.5 रुपीज़। इतना हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट गेन होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला आंसर ये हो गया अमाउंट निकालने के लिए, और दूसरा आंसर हमारे पास क्या हो गया, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था वो निकालिए। तो आपको इस तरीके से पेपर में वहाँ पे यानी कि प्रॉपर मेथड की हेल्प से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। देखो अगर हम बात करें अब इसी की शॉर्ट ट्रिक, हाँ इसे भी हम कम नंबर ऑफ स्टेप्स में लिख सकते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। चलो भाई आखिर में आप इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में यानी कि डायरेक्ट कैसे करेंगे इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखो भाई अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना है। तो जो प्रिंसिपल दिया है कितना दिया है 12,000 है। अब हमें जितनी भी रेट दी गई इन सभी रेट को सिंप्लीफाई करके इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी दी गई रेट 8%। 8% का मतलब क्या होता है, अब आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है पता तो कोई बात नहीं, 4 2 जा 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25,
25 में 2 ऐड कर दो 27/25। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा 27/25 मल्टीप्लाई 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 11/10 आप जानते होंगे। मल्टीप्लाई 15% का क्या होता है 15% को देखो ऐसे सिंप्लीफाई कर लो तो 5 3 जा 15 5 से डिवाइड करेंगे 20 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 23/20 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 23/20। बस भाई यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है सब कुछ। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट। ये कितने टाइम 5 टाइम्स ये कितने टाइम 60 टाइम्स हैं। कुछ गलत कर दिया क्या हमने कुछ गलत हो गया हमें लग रहा है ऐसा। 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। यहाँ 25 था 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए 2 से इससे डिवाइड करेंगे 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 आ गया। ठीक है 60 आ गया तो 5 से इसे डिवाइड करो 12 5 से 60 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा। नहीं सही है सब कुछ ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट इतना निकल के आ गया 16,394.5 रुपीज़। बस इतना करना था आपको। एक स्टेप दूसरा स्टेप में आंसर आ गया तीसरे स्टेप में आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया। तो आपको सिर्फ क्या करना है जब भी आप शॉर्ट ट्रिक से हेल्प करना चाहें तो जो प्रिंसिपल है उसे लिखो एज इट इज और जितनी भी रेट ऑफ परसेंटेज आपको दिए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट उन सभी के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और कैलकुलेट करिए सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है तो ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या हुई शॉर्ट ट्रिक हुई। फटाफट से नोट डाउन करिए और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। So now next question is question number 8 is if the sum rupees 5,000 becomes 6,272 in 2 years if the rate of interest for successive years are इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है भाई यहाँ पे सक्सेसिव ईयर्स आर 5% एंड x% फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे कहा गया है कि 5,000 रुपीज़ इतने हो जाते हैं 2 ईयर्स में और 2 ईयर्स के लिए जो सक्सेसिव रेट परसेंटेज है वो 5% और x% है। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेगी क्या रही होगी। तो भाई हमारा जो भी हमने आपको पहला फॉर्मूला बताया था सेकंड फॉर्मूला आज की क्लास का सेम उसी से बेस्ड क्वेश्चन है। उसी की हेल्प से हमें क्या करना है क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में हमें जो भी क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेंगे। क्या दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है कितना रुपए है ₹5,000 है। चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है 6,272 रुपीज़ है और हमें क्या दिया गया है रेट R1 परसेंटेज जो है हमें कितनी दी गई है 5% दी गई है और रेट 2 हमें निकालनी है और हमें क्या दिया गया है साथ ही में यहाँ पे हमें टाइम भी मेंशन है। टाइम जो है हमें कितने ईयर्स के लिए दिया गया है 2 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन है। चलिए भाई इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें क्या करना है क्वेश्चंस को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालनी है यानी कि दूसरे ईयर्स के लिए इंटरेस्ट की रेट क्या है। तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 + R1/100 और मल्टीप्लाई में फिर से क्या आ जाएगा 1 + R2 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अपॉन में 100। चलिए भाई इतना आ गया। हमें जो भी दिया है उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो अमाउंट कितना दिया गया है 6,272 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया गया है हमें 5,000 दिया गया है एंड रेट R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना दिया गया है 5/100 और यहाँ ये कितना दिया गया ये हमें नहीं पता तो इसे हमें इससे से सेम टू सेम लिखा रहने देंगे। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है भाई। चलो भाई 6,272 और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो बड़ा आसान है 5 से डिवाइड करो 5 बन जाए 5 से इसको डिवाइड करेंगे 20 तो यहाँ कितना बचेगा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1/20 बचेगा यहाँ पे और वहाँ ये वाला पार्ट एस्टिस लिखेंगे 1 + R2/100 ब्रैकेट क्लोज। चलिए भाई हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तब जाके इसको यहाँ लाएंगे 6,272 इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई भाई यहाँ क्या आ जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 20 बन जाए 20 प्लस का साइन प्लस आ गया 1 का 1 आ गया अपॉन में कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई भाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 + R2/100
कोई चेंज नहीं आया इसमें। फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6272 इज इक्व टू 5000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 21/20 और मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा 1 + R2/100। पहले हमें ऐसे सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 250 टाइम्स होगा और इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर हमें नेक्स्ट स्टेप की बात करें हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6272 इज इक्व टू कितना बचा है 250 मल्टीप्लाई बाई 21 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 + R2/100। यहाँ से देखो भाई हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है सब इसी के डिवाइड में आ जाएगी। तो 6272 अपॉन में कितना आ गया 250 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्व टू बचा कितना है 1 + R2/100। चलो भाई इतना बचा हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, क्या है डिवाइड हो रहा है किसी से 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 3 से तो नहीं हो रहा है भाई। चलिए भाई हमारे पास सिंपल तरीका ये है, हमारे पास जो भी वैल्यू दी है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6272 अपॉन में कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 0 का 0, 25 बन जाए 25 और 25 टू 50, 50 में 0 का 0 आ गया, 25 बन जाए 25, 2 कैरी 25 टू से 50, 50 में 2 ऐड करो 52 आ गया। देखो भाई ये आ गया इक्वल्स टू 1 + R2/100। यहाँ से हम 1 को साइड लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6272 अपॉन में आ गया 5250 माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू R2/100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 माना, एलसीएम कितना आया 5250 और ए एस से आ जाएगा 6272, 5250 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया इतना आ गया, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे इतने टाइम्स जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा 5250 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2/100। क्या आ गया R2/100। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, 7 में से 5 को करेंगे कितना आया 2, 2 से 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे 0, 6 में से 5 को क्या कितना आया 1 अपॉन में कितना बचा 5250 इज इक्वल्स टू कितना आया R2/100। चलो भाई फाइनली हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1022 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 5250। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, 0 5 5 जा 25 हो रहा है, 5 बन जा 5, 2 डिवाइड नहीं हो रहा, 0 5 5 जा 25, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 2, अब कुछ डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो R2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 बन जा 2, अपॉन में आ गया 105, 105 से इसे डिवाइड करिए, हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 10 2 जा 20 और 1 कैरी हो जाएगी 20 1 जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा भाई, 105 आ गया, सब्ट्रैक्शन करिए कितना बचा 9 और कैरी वहाँ आ गई 1, तो ये हो गया 9 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4, कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 5 जा 45, हाँ 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 5 जा 45 और 4 आ गया 9 बन जा 9, सब्ट्रैक्शन करिए कितना बचा 9, 5 हो गया तो 4 बचा कुछ नहीं, डेसिमल लगाओ, एक 0 बढ़ा लीजिए, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे 2 5 जा 10, 2 आ गया 1 आ गया, 5 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा और 4 बन जा 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 8 कुछ नहीं बचा, एक 0 फिर से आ गया, कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, 7 बचा कितना 5
इसकी कैरी से 4 हो गया, कितना बचा 6 और फिर कुछ नहीं। इसी तरीके से होता जाएगा। अगर हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया 19.47%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है वो कितनी रहेगी हमारी 19.47%। तो इस तरीके से आप R2 R1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको इसी मेथड की हेल्प से ऐसे ही इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। समझ में आई? तो हमने जो कुछ भी दिया था उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया, उस फार्मूले की अप्लाई की हेल्प से हम सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को सॉल्व करते गए, तो जाकर हमने फाइनली क्या फाइंड आउट कर लिया, रेट फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रही होगी 19.47%। समझ में आई बात? चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही एक है लेकिन इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन को पहले अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? लिखा है आ सम ऑफ ₹40,200 इज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड स्मिथ। जॉन एंड स्मिथ के बीच में आपको इतने रुपए डिवाइड करने हैं और 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली। ये इसका मतलब है कि जो जॉन है, जॉन की आयु एज जो है अभी प्रेजेंट में 12 ईयर्स है और स्मिथ की जो एज है वो 14 ईयर्स है। इन सच अ वे दैट इफ दियर पोर्शन, इन्हें जो भी पैसा मिलता है, वी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पैसे को ये लोग क्या करते हैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ईयरली इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं। दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट्स, लेकिन वे क्या करते हैं इक्वल अमाउंट्स प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? ऑन रीचिंग 16 ईयर्स ऑफ एज, जब वो 16 साल के हो जाएंगे तो इन दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो इक्वल अमाउंट मिलेगा। चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट इज दैट व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ 44,200, यानी कि आप बताइए कि उन दोनों को जब वो 16 साल के हो जाएंगे, वो ठीक है, तो उन दोनों का कितना शेयर मिला, उन दोनों को कितना शेयर मिला। तो जॉन का शेयर कितना है, स्मिथ का शेयर कितना है, आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 16 ईयर्स ओल्ड, जब भाई 16 साल के हो जाएंगे तो उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। भाई शेयर तो हो गया, उस शेयर पे 10% के हिसाब से जितने टाइम के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो 16 ईयर्स हो जाने के बाद उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए क्या लिखा है सम, तो सबसे पहले हम मानेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट द शेयर ऑफ जॉन, लेट द शेयर ऑफ जॉन, शेयर ऑफ जॉन। हमने मान लिया कि जो जॉन है उसका शेयर जो है भी x रुपीज़ है, कितना है x रुपये है, तो शेयर ऑफ स्मिथ क्या हो जाएगा, तो स्मिथ जी का शेयर कितना हो जाएगा, इसको बताइए शेयर ऑफ स्मिथ। तो जो भी पैसे हैं उसमें से अगर हम जॉन के शेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्मिथ को कितने रुपए का अमाउंट मिला है। चलिए भाई अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं जॉन शेयर। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? जॉन के लिए। तो यहाँ हमने लिख दिया जॉन, अब जॉन के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जॉन के पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, x रुपये है। आपको रेट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, n कैसे निकालते हैं वो देखो। जॉन है, जॉन की एज कितनी है प्रेजेंट में 14 ईयर्स, कितने ईयर्स में जाके पैसे का हिसाब किताब होना है, 16 ईयर्स में। तो भाई हम क्या करेंगे, 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो भाई, कितना बचेगा। आपने कहा सर n इज इक्वल टू 4 ईयर्स आया, कितने ईयर्स आया, 4 ईयर्स आया। तो हमारे पास यहाँ n कितनी हो गई, 4 ईयर्स। चलिए भाई यहाँ से अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल पावर इज n। अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी दी गई 10 अपॉन में क्या आ गया 100। n हमें पता है कितने ईयर्स का है, 4 ईयर्स का। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो बचा कितना है x मल्टीप्लाई भाई कितना हो जाएगा, तो 10 बन जाए 10 प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया 10 होल पावर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, चलो भाई यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, यही साइड में करा दे।
यहाँ देख लो भाई कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x का x रहेगा मल्टीप्लाई दिस इम्प्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू x का x रहेगा 10 और 1 कितना हो गया 11/10 की होल पावर इज 4। तो हमारे पास जॉन का जो शेयर निकल के आया वो अमाउंट निकल के आया वो कितना निकल के आ गया इतना रुपये। ठीक है, जॉन का हिसाब किताब हो चुका है भाई। अब बात करते हैं स्मिथ की। किसकी बात कर रहे हैं? स्मिथ। स्मिथ के लिए क्या रहने वाला है, कितना अमाउंट मिलेगा उसे? तो भाई उसके लिए प्रिंसिपल कितना है? स्मिथ के लिए प्रिंसिपल कितना है? आपने कहा सर प्रिंसिपल है 44,200 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x, इतने रुपए उसके लिए प्रिंसिपल है। रेट कितनी रहने वाली? इन्होंने भी 10% के हिसाब से। एन बताइए भाई आप, एन कितना है? देखो भाई 16 ईयर में हिसाब किताब होना है 16 ईयर्स के होने पर, लेकिन जो स्मिथ है स्मिथ की एज कितनी है 14 ईयर्स है 14। तो 14 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 16 में से, तो हमारे पास कितना निकल के आया? एन की वैल्यू निकल के आई 2 ईयर्स। कितनी निकल के आई? 2 ईयर्स निकल के आई। तो यहाँ से अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यानी कि ए नंबर ऑफ ईयर्स। चलो भाई पी पे कितना है 44,200 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10/100 की पावर एन। एन की वैल्यू कितनी दी गई? नंबर ऑफ ईयर्स 2। चलिए भाई फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना है हमारे पास? अरे भाई यहाँ इसमें x भी था, इसका तो ध्यान ही नहीं कर रहे कोई। यहाँ x भी है इसमें 44,200 माइनस x, यहाँ कितना आ जाएगा 44,200 माइनस x और मल्टीप्लाई बाई यहाँ कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 10 बन जाए 10 प्लस 1/10 होल पावर इज 2। फाइनली यहाँ कितना आ गया 44,200 माइनस x और यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 11/10 की होल पावर इज 4। ये भाई स्मिथ जी का अमाउंट निकल के आ गया। हमने देखा कि हमने दोनों का अमाउंट निकाल लिया है, जॉन का अमाउंट कितना होगा और स्मिथ का अमाउंट कितना होगा ये हमने निकाल लिया। चलो भाई ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, हमने इतने पैसा इन्वेस्ट किया था तो इतना इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन में हमें एक और बात कही गई। क्या बात कही गई उसको यहाँ देखिए, कहाँ गई बात? हाँ, दे विल रिसीव, यहाँ देखिए क्या लिखा, दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट्स ऑन रीचिंग 16 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 16 साल की एज में होंगे तो उन दोनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा? इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो भाई जॉन का अमाउंट इतना है 16 साल के होगा यहाँ पे, और स्मिथ का अमाउंट ये है, ये भी 16 ईयर्स की यहाँ पे हो चुकी है। तो भाई इन दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल है, होना चाहिए इक्वल। अगर नहीं है तो हम कर देंगे इक्वल, कोई बात नहीं है। चलो भाई इक्वल करते हैं। तो मैं इतने पार्ट को यहाँ पे रेस कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलो भाई चलो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गिवन है, क्या गिवन है? दे रिसीव इक्वल अमाउंट्स कब इक्वल अमाउंट्स रिसीव करेंगे? ऑन रीचिंग 16 ईयर्स एज। चलो भाई ये लिखा, तो इन दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? इक्वल। पहले का जॉन का अमाउंट कितना है? x मल्टीप्लाई बाई 11/10 की होल पावर इज 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44,200 माइनस x मल्टीप्लाई बाई यहाँ कितना हो गया 11/10 की होल पावर इज 2। तो देखो भाई यहाँ 11 की होल पावर 2 से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 11 4 पावर थी तो यहाँ 2 पावर बचेगी, ठीक है? तो बचा कितना है x मल्टीप्लाई बाई 11/10 की होल पावर इज 2 और यहाँ बचा है हमारे पास 44,200 माइनस x। चलिए भाई यहाँ से अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो करिए, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करके बताइए कितना बच रहा है। हाँ, स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का x रहेगा 11 11 जा 121 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100। इस x को साइड ले आओ
तो यहाँ क्या आ गई प्लस की x इज इक्वल टू बचा कितना है 44,200, ठीक है। x मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 121x 121x अपॉन में 100, यहाँ कितना आ गया प्लस x इज इक्वल टू 44,200। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, कितना आंसर आएगा, एलसीएम लेके अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, 100 से 100 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो यहाँ कितना आ गया 121x प्लस 1 से 100 को डिवाइड किया 100 टाइम्स, 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 100x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 44,000 इतना आ गया। चलिए भाई अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 121 में ऐड करो इसको कितना हो जाएगा 221x, तो यहाँ आ गया हमारे पास 221x अपॉन में 100 और यहाँ बचा कितना है 44,200। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 100 का इसमें क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44,200 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में आ जाएंगे 221। देखो भाई डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम 221 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली जो x की वैल्यू निकल के आ रही वो 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो फाइनली जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 20,000 रुपीज़। कितने निकल के आ गई 20,000 रुपीज़। चलो भाई हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, शेयर ऑफ जॉन, तो जॉन्स का शेयर कितना आया, शेयर ऑफ जॉन, शेयर ऑफ जॉन के शेयर को हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर x की वैल्यू आई 20,000 रुपीज़, यानी कि जॉन को जो 44,000 रुपीज़ थे उसमें से कितने रुपीज़ मिले उसे 20,000 रुपीज़ मिले। बाकी स्मिथ का शेयर कैसे निकालेंगे भाई, जॉन के शेयर को अगर हम टोटल राशि जो थी टोटल अमाउंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें किसका शेयर मिल जाएगा, शेयर ऑफ स्मिथ। तो नेक्स्ट क्या लेंगे, शेयर ऑफ स्मिथ, स्मिथ के पास कितना शेयर हो जाएगा, तो 44,200 में से हमें क्या करना है 20,000 सब्ट्रैक्ट करना है। करिए भाई कितना बचेगा, तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है 24,200 निकल के आ रहा है, कितने निकल के आ रहे हैं 24,200 रुपीज़। तो जॉन को कितना शेयर मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा 24,200, यानी कि फाइनली जो टोटल अमाउंट था 44,200 उसमें से 20,000 रुपीज़ किसे मिलेंगे जॉन को और 24,200 रुपीज़ किसे मिलेंगे स्मिथ को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। हमसे पूछा गया व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 16 ईयर्स ओल्ड, जब वो 16 ईयर्स के हो जाएंगे तब उन्हें कितना पैसा मिलेगा। उन्होंने भाई सभी ने जो पैसा कमाया था उस पैसे को उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। कहाँ किया था, 10% के रेट के हिसाब से किया था। तो अब हमें उस चीज़ को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, उसे फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया। हमने सबसे पहले ये माना कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट था उसको डिवाइड करने के लिए हमने जॉन को 100 रुपये दिए, बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट था वो हमने किसे पे किया, स्मिथ को दिया। उसके बेसिस पे हमने निकाला कि इन दोनों को अगर इस रेट से इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस अमाउंट को हमने इक्वल किया और यहाँ से फाइनली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, जहाँ से हमें पता चला कि जॉन को कितना शेयर मिला था और उसी की हेल्प से हमने फिर फाइंड आउट कर लिया कि जो शेयर ऑफ स्मिथ है वो भी कितना होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 16 जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो वो पैसा इन लोगों को कितना होकर मिलेगा, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो। चलिए भाई, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को अमाउंट पता चल गया प्रिंसिपल दोनों का कितना है, तो उसकी हेल्प से अमाउंट निकालिए कि कितना अमाउंट निकलेगा। वही आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, दोनों का अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, दोनों का अमाउंट निकालिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स निकाल पा रहे हैं।
चलिए जॉन के बारे में बात करते हैं पहले। जॉन, तो जॉन के लिए अब प्रिंसिपल कितना हो गया हमें पता चल चुका है सर, 20,000 रुपीज़ है इनके पास, और रेट जो है इनके पास 10% है। टाइम जो है इनके लिए कितना है, जॉन जी के लिए टाइम कितना है, 12 से 16 ईयर पहुँच रहा है, 4 ईयर्स का टाइम है, टाइम 4 ईयर्स है। तो चलो भाई अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर इज n। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10 अपॉन 100 होल पावर इज 4। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, बचा कितना है 20,000 एस्टिस रहेगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा 11 अपॉन 10 की होल पावर 4 लिख सकते कि नहीं, आप कर सकते इतना शॉर्टकट। यहाँ क्या आ जाएगा 20,000 एस्टिस रहेंगे मल्टीप्लाई 11 का क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है 1331, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 11 से, बताओ कितना आएगा। तो 1 बन जा 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, और 3 और 1 4, और कितना आ जाएगा भाई 1 और आएगा, ठीक है। हाँ 11 बन जाए 11, 11 3 33, 3 और 1 14 हो गया, 11 3 33 और 16 हो गया, 11 बन जाए 11 और 3 14, सही है भाई। अपॉन में 10 की पावर 4, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, आ गए। तो यहाँ से हमें जीरो नंबर ऑफ जीरोस को कैंसिल आउट करना है, तो 2 और 2 4 0, 2 और 2 4 0 कैंसिल आउट हो गए। तो अमाउंट कितना आ गया 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 बन जा 2। तो जॉन को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 29,282 रुपीज़, यानी कि जॉन जो 20,000 रुपये ऐसे मिलेंगे, उन 20,000 रुपये को अगर वो 10% के रेट से इन्वेस्ट करता है तो उसे फाइनली 16 ईयर्स की एज में उसे इतना अमाउंट मिलेगा। चलो भाई ये तो जॉन का अमाउंट निकल के आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है स्मिथ जी का अमाउंट, किसका, स्मिथ का। स्मिथ इनके पास प्रिंसिपल कितना है भाई, तो इनके पास जो प्रिंसिपल है वो है 24,200 रुपीज़, और इन्हें जो रेट मिलेगा वो भी 10% है। इनके लिए जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 2 ईयर्स हैं, क्योंकि ये 14 ईयर्स के 14 to 16 तक जाने में 2 ईयर्स लगेंगे इन्हें। चलो भाई यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल पावर इज n। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 24,200 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10 अपॉन 100 होल पावर इज 2। सिंप्लीफाई करेंगे 24,200 मल्टीप्लाई बाई 10 से 10 बचा कितना, सीधा लिख दीजिए 11 अपॉन 10 की होल पावर 2। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर वो ओपन करके बताइए 121 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 100। सिंप्लीफाई कर लो भाई, दोनों को डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो गए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा जितना इसका आंसर आया, ठीक है, इतना ही अमाउंट आएगा। ये आप मैंने सही किया कि गलत ये लोग आप चेक करेंगे, मुझे पता है इतना ही आंसर आएगा, कर लीजिए मल्टीप्लाई। हाँ तो दोनों को जो है इक्वल अमाउंट्स मिल रहा है इतना, तो हम फाइनली क्या देंगे, क्या क्या देंगे, हैंस ईच विल रिसीव लिखेंगे when they reach when they reach at the age of 16 years, they will receive रुपीज़ 29,282। दोनों को इतने ही अमाउंट मिलेगा। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपसे बात की जाए तो इतना शेयर पूछा जा सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े आसानी से पूछे जाएंगे, और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।
साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।